जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझे शामी तैयारी पाओ। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ आपके बीच आज की हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस मिक्स स्पेशल क्लास को लेकर। आज जो है हम सब आर्मी परीक्षा इतिहास स्पेशल क्लास करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चंस आपके आर्मी परीक्षा के इतिहास स्पेशल क्वेश्चन से करवाए जाएंगे और इस बार आपको आर्मी परीक्षा में ये इतिहास से हिस्ट्री सेक्शन से इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले जल्दी सभी शेयर करेंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर दीजिएगा। क्लासेज की रूटीन आप सभी जरूर याद रखें। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास आती है एंड रोज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास ली जाती है। तो हमारे इन दोनों क्लासेज में आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़ें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ है आपको, महाराष्ट्र का सुकारत किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज सुकरेट्स ऑफ महाराष्ट्र? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता या फिर महागोविंद रानाडे। महाराष्ट्र का सुकारत किसे कहा जाता है? कौन है जिन्हें महाराष्ट्र के सुकारत के रूप में जाना जाता है? किसे महाराष्ट्र का सुकारत कहा जाता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो महाराष्ट्र का सुकारत जो है यह कहा जाता है, देखो महागोविंद रानाडे जी को। जिन्होंने भी आंसर किया है डी को, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल है आपका कि भारत का प्राचीनतम दर्शन है। व्हाट इज द ओल्डेस्ट फिलॉसफी ऑफ इंडिया? न्याय, वैशेषिक, सांख्य या योग? भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा दर्शन है जो कि भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो भारत का जो प्राचीनतम दर्शन है वो है देखो आपका सांख्य दर्शन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज अकबर टॉम्ब लोकेटेड? आगरा, दिल्ली, फिरोज फतेहपुर सीकरी या फिर सिकंदरा? जो अकबर का मकबरा है यह कहाँ पे स्थित है? जो अकबर का मकबरा है यह कहाँ पे है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए कि जो अकबर का मकबरा है यह कहाँ पे स्थित है। तो जो अकबर का मकबरा है यह कहाँ पे है? बिल्कुल सही। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी सिकंदरा। जो अकबर का मकबरा है ये सिकंदरा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल मिला हुआ है आपको यहाँ पे कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिक्स? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर या फिर गुरु हरकिशन राय? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? चलिए सबको आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो है देखो गुरु गोविंद सिंह जी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये सिखों के अंतिम गुरु और सिखों के 10वें गुरु थे। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ। एक चीज याद रखिएगा कि गुरु अर्जुन देव जो है ये 5वें गुरु थे। ठीक है, इनका पूछा जाता है, क्वेश्चन दिया गया है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, और अंतिम गुरु और 10वें गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है देखो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्राचीनतम शैली है। विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है? चलिए सबको करेंगे आंसर, क्या होगा जल्दी से बताएंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो है सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है? जल्दी से आंसर करें सबको, क्या होगा राइट आंसर। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो प्राचीनतम शैली है वो है देखो आपका भरतनाट्यम। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी भरतनाट्यम। ठीक है, हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। हु वाज द ऑर्गेनेटर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन बंगाल? चैतन्य, रामानंद, नामदेव या फिर रामानुज? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? निम्नलिखित में से कौन है जो कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो बंगाल में जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं वो हैं देखो चैतन्य। कौन थे? तो वो थे चैतन्य। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए चैतन्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल मिला हुआ है आपको देखो कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या फिर कल्हन? जो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक जो है कौन है? चलिए जल्दी से आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको रात 9 बजे तक टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दी जाएगी। सभी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसके लेखक हैं विशाख दत्त। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, जय हिंद का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन ऑफ जय हिंद? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? जो जय हिंद का नारा है ये किन्होंने दिया है? चलिए जल्दी से आंसर करें और बताएं क्या होगा राइट आंसर। जय हिंद का जो नारा है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो जय हिंद जो नारा है यह दिया गया है देखो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये मिला हुआ है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लिटन। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो कौन थे? तो वो थे देखो आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो लॉर्ड कैनिंग है ये 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अब 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था देखो मेरठ से। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह दिया हुआ है आपको कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? हु इज द क्रिएटर ऑफ मालगुडी डेज? मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण या फिर मुकुल केशवन। जो मालगुडी डेज है उसके रचनाकार कौन है? जो मालगुडी डेज है उसके रचनाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? चलिए जल्दी से आंसर करें और सबको बताएं क्या होगा राइट आंसर। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो जो मालगुडी डेज है इसके रचनाकार हैं देखो आर के नारायण। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, आर के नारायण। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? विच प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ गौतम बुद्ध? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या फिर पावापुरी। कौन सा स्थान है जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा स्थान है जो कि गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। कौन सा स्थान है जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो वह स्थान है देखो आपका पावापुरी। जो पावापुरी है ये आपका गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये है आपका कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? चार्ल्स ग्रांट, मार्समैन, विलियम जोन्स या फिर जॉन मार्शल। भारत में जो आधुनिक शिक्षा है उसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए क्या होगा यहाँ पे। भारत में जो आधुनिक शिक्षा है उसके जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये देखो जाने जाते हैं चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है चार्ल्स ग्रांट को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1865, 1867, 1885 या फिर 1887। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुई थी? चलिए क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे। क्या होगा यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह कब हुई थी? तो यह हुई थी देखो 1885 में। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? तो यह है ऑप्शन सी, 1885 में। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, देखो क्वेश्चन है आपका कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? हु वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या फिर पेरियार। जो गुलामगिरी नामक पुस्तक इसके लेखक कौन थे? जो गुलामगिरी है यह किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए क्या होगा राइट आंसर बताइए सभी लोग। गुलामगिरी के लेखक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो जो गुलामगिरी है इसके लेखक हैं देखो ज्योतिबा फुले। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खां, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जेम्स हिक्की। भारत में जो पहला समाचार पत्र है किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में जो पहला समाचार पत्र है इसको किसने शुरू किया था? तो भारत में जो पहला समाचार पत्र है इसको देखो शुरू किया गया जेम्स हिक्की के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, जेम्स हिक्की। इन्होंने पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था, याद रखिएगा, बंगाल गजट। ठीक है, कौन सा प्रकाशित किया गया था? तो बंगाल गजट। एक और क्वेश्चन इसी को पूछता है, जिस प्रकार पूछा कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो जेम्स हिक्की हो गया। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल गजट जो है इसको किसने शुरू किया था? तो इसको शुरू किया गया था जेम्स हिक्की के द्वारा ही, यही समाचार पत्र का नाम था। ठीक है, अब यहाँ पे बंगाल गजट कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था देखो 1780 में, सभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? रिटर्न टू द वेदास, हु गिव द स्लोगन?
राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। वेदों की ओर लौटो यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो यह जो नारा है यह नारा दिया गया दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये आपका यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? वेन वॉज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट? 1526, 1576, 1605 या फिर 1660? जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसको कब लड़ा गया? जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह कब हुआ था? क्या होगा राइट आंसर बताइए सभी लोग। हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह कब लड़ा गया है? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह लड़ा गया था 1576 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी 1576। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है विच इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया? सिंधी, प्राकृत, खरोष्टी या ब्राह्मी? भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? क्या होगा राइट आंसर बताइए सभी लोग। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि जो है निम्न में से कौन सी है? क्या होगा आंसर? जल्दी से करेंगे, सभी लोग करेंगे। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत की जो सर्वाधिक प्राचीन लिपि है वो है देखो आपकी ब्राह्मी। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ टू इंडिया? कोलंबस, मैंगलस, वास्को डी गामा या फिर टॉमस मूर? भारत की जो समुद्री मार्ग है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है निम्नलिखित में से किसने की है? क्या होगा राइट आंसर? तो आप सबको लगभग इसका आंसर पता ही है, वास्को डी गामा। ठीक है, भारत के जो समुद्री मार्ग इसकी खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, 21 नंबर सवाल मिला हुआ है आपको। देखो, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की? विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु इंट्रोड्यूस्ड गुरुमुखी स्क्रिप्ट? गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अंगद? जो गुरुमुखी लिपि है इसको किसके द्वारा आरंभ किया गया था? जो गुरुमुखी लिपि है इसको किसने प्रारंभ किया? गुरुमुखी लिपि जो है इसको किसके द्वारा लाया गया था? चलिए सबको ही करेंगे आंसर। क्या होगा यहाँ पे जो है सबको बतानी है। तो जो गुरुमुखी लिपि है इसको देखो प्रारंभ किया गया था गुरु अंगद जी के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल जो कि आपका है यहाँ पे कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डेंसिटी? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। जो लोदी वंश है इसकी स्थापना किसने की? लोदी वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? जो लोदी वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? जो लोदी वंश है इसकी स्थापना किसने की है? लोदी वंश के संस्थापक कौन है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। जो लोदी वंश है इसकी स्थापना किसने की? लोदी वंश के संस्थापक कौन है? तो जो लोदी वंश है इसके संस्थापक है देखो बहलोल लोदी। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी बहलोल लोदी। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह दिया गया है। देखो क्वेश्चन है कि पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ पलासी? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर इनमें से कोई नहीं। जो पलासी की लड़ाई हुई 1757 में, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? पलासी की लड़ाई 1757 में जो हुई इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसमें नेतृत्व किया है देखो अंग्रेजी सेना का 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये दिया गया है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? वेयर इज आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कंपाइल्ड? चित्रा से, गोदान से, डाकघर से या फिर आनंद मठ से? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम यह कहाँ से लिया गया है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया है, किससे संकलित है? जिन्होंने अभी तक भी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर कर दीजिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है यह देखो आपका आनंद मठ से संकलित है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी आनंद मठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? भूपेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद, श्री वरिंद्र घोष या फिर डॉक्टर हेडगेवार? जो रामकृष्ण मिशन है इसके संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है? क्या होगा राइट आंसर बताइए जल्दी से। जो रामकृष्ण मिशन है इसके संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई है? क्या होगा राइट आंसर? तो लगभग सबको इसका आंसर जान रहे हैं। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है रामकृष्ण
मिशन की स्थापना की गई है। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? विच रूलर कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किस शासक ने पूरा कराया? किस शासक के द्वारा जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया था? चलिए क्या होगा राइट आंसर बताइए सभी लोग बिना किसी देरी के साथ। तो जो कुतुब मीनार का निर्माण है इसको पूरा देखिए करवाया है इल्तुतमिश ने। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ठीक है, इसने पूरा करवाया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने शुरुआत करवाया था। ठीक है, शुरू किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है देखो कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? हु बिल्ट द फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या फिर इब्राहिम लोदी? जो दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो यह आप सबको पता है क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी शाहजहां हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है देखो, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इन विच स्क्रिप्ट हिंदी इज रिटेन? देवनागरी, रोमन, पर्सियन या फिर पाली? जो हिंदी है इसको किस लिपि में लिखा जाता है? जो हिंदी है इसे किस लिपि में संकलित किया जाता है? तो जो हिंदी है यह लिखा जाता है देखो देवनागरी लिपि में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए देवनागरी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका कि शारदा सदन के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ शारदा सदन? रमाबाई, डॉक्टर वीरेंद्र घोष, डॉक्टर हेडगेवार या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? जो शारदा सदन है इसके संस्थापक कौन है? जो शारदा सदन है इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो शारदा सदन है इसके संस्थापक है रमाबाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए रमाबाई। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है आपको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह किया गया है कि आईने अकबरी अकबरनामा किसकी रचना है? आईने अकबरी अकबरनामा इज कंपोजिशन ऑफ हुम? अलबरूनी, अबुल फजल, काजी नजरुल इस्लाम या फिर देवकी नंदन खत्री? जो आईने अकबरी या फिर अकबरनामा दोनों अलग अलग हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा ये जो दोनों है यह किसकी रचना है? क्या होगा राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो आईने अकबरी या फिर जो अकबरनामा है यह रचना है आपका देखो अबुल फजल का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी अबुल फजल हो गया सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे और जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन लीग के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन लीग? शिशिर कुमार घोष, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे या फिर भूपेंद्र दत्त? जो इंडियन लीग है उसके संस्थापक कौन है? इंडियन लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? क्या होगा राइट आंसर बताइए सब कोई। इंडियन लीग जो है इसके संस्थापक कौन है? इंडियन लीग की जो स्थापना है किन्होंने करवाई? तो यह करवाई गई है देखो शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा। किन्होंने की है? तो यह की गई है शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा। हो गया सभी का। चलिए तो आज के 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। आप सब अपने इसको जरूर बताइएगा कि आज के 30 क्वेश्चन में से आप सबने कितने क्वेश्चन को सही किया। जाते जाते सभी क्लास को सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, उसके साथ साथ शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को आज के सेशन को यहीं पेंड करते हैं। अब सीधे मिलूंगा आपसे शाम 7 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।